नमस्कार, फिर से स्वागत है आपके चैनल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के पदों के भेद। पदों के भेद के अंतर्गत हमने तीसरा जो उत्पत्ति के आधार पर पद भेद है वो पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर पद भेद है वो 4 प्रकार के माने गए, यानी पदों के उत्पत्ति यानी निर्माण के आधार पर। पहला है तत्सम। तत्सम शब्द दो शब्दों तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। यानी ये शब्द संस्कृत के समान है जो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए बिना परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आए शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे यथा, मातृ, गृह, ज्ञान, पुष्प, कर्म, स्नेह, यौवन आदि। ये शब्द संस्कृत के शब्द है और हिंदी में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के आधार पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द दो शब्दों, ये भी दो शब्दों तद भव से बना है, जिसका अर्थ है उससे, यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। ये तद्भव शब्द किससे उत्पन्न है? संस्कृत से। उच्चारण की सुविधा के कारण जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ बदलाव के साथ चलन में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, खेत, सोना, सांप, काम आदि। कहने का तात्पर्य है संस्कृत के कुछ शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वो कुछ बदलाव के साथ चलन में आए हैं, जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा की सरलता के लिए उन्हें बदल देते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, इसका तत्समय अर्थ है दुग्ध। खेत का है क्षेत्र, सोना का श्रवण, सांप का सर्प, काम का कर्म। ये हिंदी में बदलाव में सरलता के लिए तद्भव के रूप में प्रयुक्त हुए, इसलिए तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा है देशज। स्थानीय बोलियों के प्रभाव से अथवा जरूरत के अनुसार बनाकर जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, पगड़ी, खिड़की, गाड़ी, पिल्ला आदि। अब इसकी परिभाषा के लिए समझते हैं कि स्थानीय बोली यानी किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर हमें जरूरत लगे भाई इसकी ये पहचान देनी है और हमने वो शब्द उसका नाम दे दिया, तो उस क्षेत्र विशेष के अनुसार जो शब्द प्रयुक्त होने लगते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार विदेश शब्द, हिंदी में जो शब्द फारसी, अरबी, अंग्रेजी, इसके अलावा उर्दू है उससे भी कुछ शब्द आए हैं, आदि विदेशी भाषाओं से अपनाए गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, रेल, स्कूल, गिलास आदि। ये विदेशी शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ये भाषा के कुछ मूल शब्द है वो हम अपने प्रयोग में जैसे कि तैसे प्रयोग करने लगते हैं, वो विदेशी शब्द होते हैं, इसलिए कुछ उर्दू के, कुछ फारसी के ये हमारी भाषा में चलन हो गए। इस प्रकार हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद माने गए हैं। ये हमारी भाषा के अंतर्गत वाक्य को सजाने के लिए, पढ़ने के लिए काम आते हैं। इसी क्रम में पदों के भेद में चौथा पद का भेद है ध्वनि के आधार पर पद भेद। शब्दों की रचना मूल ध्वनियों के आधार पर होती है। तो ध्वनि के आधार पर हम पढ़ेंगे ना, तो शब्दों की रचना ध्वनि के अनुसार है, मूल ध्वनियों के जिस प्रकार उच्चारण होता है ना उसी प्रकार। इस प्रकार शब्द या पद के 2 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला है वर्णात्मक, यानी वर्णों के अनुसार। जिस शब्द या पद के वर्णों का अलग अलग उच्चारण किया जा सके वे वर्णात्मक कहलाते हैं। यानी शब्दों का अलग अलग प्रकार ध्वनि से जिस प्रकार उच्चारण किया जाता है, जैसे ज्ञान, अमर, करुणा, चंद्रमा आदि, ये वर्णात्मक वर्ण है जिनका उच्चारण ध्वनि के वर्णात्मक के अनुसार होता है। ध्वन्यात्मक, ध्वनि के अनुसार जिन शब्दों वर्णों का विभाजन यानी अलग नहीं किया जा सके और किसी ध्वनि के अनुकरण यानी उसके पीछे पर उनकी रचना हुए वे ध्वन्यात्मक पद कहलाते हैं। जैसे इसमें आवाज है नगाड़े की टंकार, वीणा की झंकार, कुत्ते का भौंकना, पक्षी का कूकना आदि, ये ध्वन्यात्मक शब्द है। इस प्रकार ध्वनि के आधार पर पद भेद 2 माने गए हैं और हमारे पद भेद का 5वां और अंतिम आधार रूप परिवर्तन के आधार पर पद भेद 2 है, विकारी और अविकारी।
विकारी जिनकी परिभाषा है वे शब्दांश जिनमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, यानी वो एक वचन से बहुवचन बनते हैं, उनके विलोम बनते हैं। जैसे संज्ञाएं हैं, लड़का है, लड़का का लड़के, एक वचन से बहुवचन बन रहा है, और संज्ञा का लड़का से लड़की, यानी विलोम भी बन रहा है। यानी इन शब्दों को हम विकार कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सर्वनाम में भी हम हमारे विकार हो रहा है, विशेषण अच्छा, अच्छे, इनमें भी विकार हो रहा है, क्रिया में भी विकार होता है। इसलिए ये विकारी जिनमें विकार उत्पन्न होता है, ये विकारी 4 प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा भेद है अविकारी, जिनमें लिंग वचन कारक किसी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो कहलाते हैं अव्यय। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया की विशेषता बनाने वाला राम तेजी से दौड़ता है, तो तेजी से हम इसका ना तो विलोम बना सकते हैं, ना ही इसको बहुवचन में बदल सकते हैं। इसी प्रकार संबंध बोधक तो है, का है, ये इनमें भी हम ना तो वचन के अनुसार बदल सकते हैं, ना ही उनमें बहुवचन में बना सकते हैं या विलोम कर सकते हैं। समुच्चय बोधक, विसम्यादि बोधक, स्थान बोधक है, जैसे यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे आदि, ये शब्द अविकारी है। इनको हम ना तो बहुवचन में बदल सकते हैं और ना ही उनको विलोम में बदल सकते हैं। इस प्रकार ये अविकारी और ये विकारी। इस प्रकार हमारा पद भेद का ये टॉपिक पूरा हुआ। आप इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अध्ययन करें नोट्स के रूप में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।